आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सरकार के एक फैसले को लेकर। पीथमपुर में जो जहरीला कचरा इस वक्त कंटेनर में मौजूद है, आगे उसका क्या होगा, इससे जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। जान लीजिए, जहरीले कचरे पर सरकार ने बड़ा फैसला जो लिया है। पीथमपुर में अभी कचरे का निष्पादन नहीं होगा। फिर आगे क्या, इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि सरकार हाई कोर्ट से कचरे के निष्पादन को लेकर और वक्त मांगेगी और इस बीच स्थानीय लोगों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही निष्पादन होगा। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि स्थानीय लोगों को कचरे के निष्पादन को लेकर संतुष्टि हो, उनके जहन में जो सवाल हैं, चिंताएं हैं, उसका सही तथ्यात्मक जवाब उन्हें मिल सके। दरअसल पीथमपुर में कचरे के निष्पादन के खिलाफ आवाज भी बुलंद हुई थी, विरोध भी हुआ था, सियासत भी हुई थी और उसका नतीजा जो खबरों के माध्यम से, तस्वीरों के जरिए आई, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दरमियान बड़ी खबर यह आ रही है कि पीथमपुर में अभी कचरे का निष्पादन नहीं होगा। उससे जुड़ी जानकारी और पोस्ट आप लगातार टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पीथमपुर की है, जहां पर कचरे के निष्पादन के खिलाफ विरोध भी हुआ था, पुलिस ने मोर्चा संभाला था और अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुख्य केंद्र बिंदु क्या क्या है? पहला मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि अभी कचरा कंटेनर में ही बंद रहेगा, कंटेनर खुलेंगे नहीं। दूसरा मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि सरकार हाईकोर्ट से कचरे के निष्पादन को लेकर और वक्त मांगेगी। तीसरा केंद्र बिंदु यह है कि वक्त मिल जाता है, उस दरमियान स्थानीय लोगों से कचरे के निष्पादन को लेकर चर्चा की जाएगी। चौथा मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि जो चिंताएं हैं पीथमपुर वासियों की कचरे के निष्पादन को लेकर, उन चिंताओं को दूर भी किया जाएगा, सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, ताकि लोग संतुष्ट हो सके और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से कचरे का निष्पादन हो सके। अनीता मैडम वहाँ एक मैडम खड़ी है, अब वो कौन सी है मुझे नहीं मालूम, वो आपका ग्रुप की है। मोनिका मैडम तो सेफ है, लेकिन वो तस्वीरें देखिए और समझिए पीथमपुर में क्या स्थिति बन रही थी और उन स्थितियों के मद्देनजर पुलिस को हालातों को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार जद्दोजहद भी करनी पड़ी थी। और अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जहरीले कचरे का अभी निष्पादन नहीं होगा। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर, जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अनिल, पीथमपुर वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जब से कंटेनर के माध्यम से भोपाल से पीथमपुर ये जहरीला कचरा पहुंचा, उसके बाद से ही हम लगातार विरोध की तस्वीरें भी देख रहे हैं, सवालों की बौछार भी हो रही है, पीथमपुर वासियों की चिंताएं भी हैं और उसी का नतीजा है सरकार ने फैसला भी लिया है। कोर्ट से वक्त भी मांगा जाएगा और जो चिंताएं हैं वो चर्चा के माध्यम से, बातचीत के जरिए संवाद लोगों से किया जाएगा। पूरी खबर जरा विस्तार से बताइए, क्या मुख्य बातें हैं इस फैसले की? देखिए, पीथमपुर में स्थानीय लोगों को आशंका है इस कचरे को लेकर कि कई तरह की जो है बीमारियां जो है यहाँ पर फैलेगी जब ये कचरा जलाया जाएगा और कई पर्यावरण में भी इसका फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से जीतू पटवारी का बयान सामने आया था, कहना था जीतू पटवारी का कि जानकारों का कहना है कि पहले यहाँ पर जब कुछ टन कचरा यूनियन कार्बाइड का कचरा जब पहले जलाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पर कैंसर की बीमारियां फैली
और कैंसर की बीमारियों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, और भी कई तरह की परेशानियां यहाँ के स्थानीय लोगों को हुई। उसके बाद से यहाँ के लोगों में कई तरह की आशंका है इस कचरे को लेकर, और यही कारण रहा कि जब से पीतमपुर ये कचरा पहुंचा है, स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब इस कचरे को जलाने को लेकर जो है न्यायालय से समय मांगा जाएगा, और जब तक ये कचरा नहीं जलाया जाएगा, जब तक स्थानीय जनता को इस बात से संतुष्ट नहीं कर दिया जाए कि इस कचरे का निष्पादन करने से यहाँ के स्थानीय लोगों में और वातावरण में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार और प्रशासन स्थानीय लोगों से बातचीत करेगी। और इस बात का कॉन्फिडेंस उन जब तक नहीं आ जाता कि हाँ, ये वो नहीं मान लेते कि इस कचरे को वैज्ञानिक पद्धति से जलाया जा रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह का जो है पर्यावरण में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास और ये जानकारी देने की कोशिश स्थानीय लोगों को की जा रही है कि ये पूरा जो कचरा जो जलाया जाएगा, ये वैज्ञानिक पद्धति से ही इसका निष्पादन किया जाएगा, तो पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से यह भी कहना है कि इस कचरे का जो प्रभाव पड़ सकता था वो 25 साल के अंदर पड़ सकता था। इस कचरे को 40 साल हो चुके हैं, भोपाल के गैस त्रासदी को 40 साल का वक्त हो चुका है, तो इसका कोई खास प्रभाव जो है पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। तो वही विपक्ष का कहना है कि अगर फिर जब इस कचरे का प्रभाव अगर पड़ना था 25 साल के भीतर, अब 40 साल बाद फिर इसे भोपाल से पीतमपुर क्यों भेजा गया, भोपाल में ही क्यों नहीं इसका निष्पादन किया गया। विपक्ष कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कह दिया गया कि अभी इस कचरे को नहीं जलाया जाएगा, न्यायालय के समक्ष जन भावनाओं को रखा जाएगा, न्यायालय क्या फैसला लेता है लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद ही इस कचरे का निष्पादन किया जाएगा। ठीक है अनिल, जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे अंधार की, जहां पर राम की फैक्ट्री पर पथरा मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हालात काबू करने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, किसी अफवाह में ना आए। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है, प्रशासन के अधिकारी जवाब देने को तैयार हैं। मुख्य सचिव का कहना है कोर्ट से वक्त मांगा जाएगा, जिससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको पिछली खबर में पहुंचाई थी, किस तरह से जो है कचरे को लेकर जहां पीथमपुर में स्थिति है, उसके बाद सरकार ने क्या फैसला लिया है, और वहीं जो पुराने हालात बने, लोगों के जहन में जो चिंताएं हैं, उसके मद्देनजर प्रशासन अलर्ट भी है और अपील भी की गई है कलेक्टर की तरफ से, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कल की घटना के बाद जो हम लोगों ने सबसे बातचीत किया, विचार विमर्श किया और जो कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए, उसके अच्छे सफल परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। पूरा पीथमपुर शहर खुला हुआ है, यहाँ की सभी फैक्ट्रियां, पूरा ट्रैफिक मूवमेंट खुला हुआ है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। मजदूर बेहोश हो गए। ऐसी किसी भी अफवाह में पीथमपुर की जनता को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप सबको बताना चाहता हूं, कचरे का एक कण नहीं जलाया गया है। अभी यथास्थिति में पूरा कचरा जैसा भोपाल से लाया गया था उसी स्थिति में है। चंद्रशेखर जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, कलेक्टर ने लोगों से अपील की है किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, मौजूदा स्थितियां वहां पर क्या है, लोगों के बीच क्या चर्चा है? जी बिल्कुल, प्रशासन की यही कवायद है कि किसी तरीके से जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे और किसी तरह के भ्रम में ना आए, और इसी को लेकर कलेक्टर ने अपील भी जारी की है और बताया कि किस तरीके से जो पथराव हुआ था वो भ्रम की स्थिति जो उन लोगों के बीच फैली थी कि जो है काम शुरू हो गया है कचरा जलाने का, और ये जो भ्रम फैला था उसको दूर करने के लिए अब जो इस तरह की अपील है वो न सिर्फ कलेक्टर बल्कि सभी अधिकारियों के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से जो जनता के बीच जाकर की जा रही है। देखिए, जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो पीतमपुर के अलग अलग क्षेत्र है वहां पर जो है घूम घूम कर अवलोकन भी कर रहे हैं, स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, और जहां पर भी यदि कोई आशंका व्यक्त करता है तो उनसे बातचीत भी प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो है आईजी हैं और जो कमिश्नर है वो वहां पहुंचे और जो पीतमपुर की नगर पालिका है वहां पर जो है बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जो जनप्रतिनिधि है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ ही बैठक हुई है और सारी जानकारियां उन्हें दी जा रही है। कहा भी जा रहा है कि यदि संभव हुआ तो यह चीज भी की जाएगी कि किस तरीके से जो एक्सपर्ट है इनके जो इसके काम में लगे हुए हैं उनके जरिए भी जो है मैसेज पहुंचाया जाए, उनके जरिए भी जो है सभी को अवगत कराया जाए कि किस तरीके से सुरक्षात्मक
तरीके से ये सारी जो कार्रवाई है कचरे को जलाने की ये आगे की जाएगी। फिलहाल ये काम जो है देखिए अब ये रोका गया है, जिस तरीके के जो बात आई है मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा कि इस काम को जो है अभी फिलहाल रोक दिया गया है। जनभावना को जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से आगे अब न्यायालय में पक्ष रख करके इसकी जो कार्रवाई के जो आदेश आते हैं उसके बाद ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए फिलहाल ये राहत की बात है, आंदोलन जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जो अफवाहों के जरिए किस तरीके की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, पुलिस उस पर भी ध्यान दे रही है कि ये कौन है जो भ्रामक अफवाह फैलाकर जो है कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की। चंद्रशेखर, जानकारी के लिए शुक्रिया।